नेताजी से मिलना है। देखो भैया जी ने भी किसी को भी अंदर जाने से मना है, तो बाद में आना। भाई आप लोग समझ नहीं रहे, डाक रुकी हुई है। अगर इन कागज पे सिग्नेचर नहीं हुए ना तो परमिशन रुक जाएगी। कंप्लेंट करती है? रैम कीजिए और मत मारिए मुझे। पहले बोल, हमारे को आंखें दिखाएगी? हमारा हुक्म टालेगी? हम कसम खाते हैं कभी नहीं टालेंगे। क्या बे, टेलर देखने आयो? चला जा, तुझे पूरी पिक्चर दिखाते हैं। ये पेपर्स अर्जेंटली दिल्ली भिजवाने हैं, सिग्नेचर चाहिए थे। पर्यावरण विभाग से नई सड़क के क्लियरेंस के लिए। नेताजी आ जाओ, जरा साइन कर दो। लो साइन करो। नेतागिरी छोड़ और साइन कर। पढ़ लिया मैंने अच्छे से सब कुछ। ले डाक रुकी होगी ना, जा। थैंक यू मैडम जी। नमस्कार, सावधान इंडिया इंडिया फाइट्स बैक में मैं पूजा गौर आप सबका स्वागत करती हूँ। राजनीति और सत्ता नेता को पावर देती है। पॉलिटिकल पार्टी की नेता सुनीता सत्ता में थी और उसके पास पॉलिटिकल पावर भी था। फिर उसका पति मनोहर उस पर जुल्म भी करता था और उसके पावर का गलत इस्तेमाल भी। आखिर क्यों वो इस तरह अपमानित होकर सब बर्दाश्त कर रही थी? अगर उसके पास पावर था तो वो घर के अंदर मजबूर क्यों थी? और उसके पति का ये जुल्म आखिर कहाँ तक जाने वाला था? ये पूरा मामला क्या था, ये जानने के लिए आइए नजर डालते हैं कुछ दिनों पहले की घटनाओं पर। बस मैडम जी, अब एक एनवायरनमेंट मिनिस्ट्री का नोट है, आपके सिग्नेचर लगेंगे। बाकी का काम लौटने पर अब और देर की तो दिल्ली की फ्लाइट मिस हो जाएगी। नमस्ते भैया जी। तेरे भैया जी को तेरी भाभी से बात करनी है अकेले में, प्राइवेट, मियां बीबी वाली। चलो। किसको किसको किसको? भैया जी हम लोग एयरपोर्ट निकल रहे थे, दिल्ली की फ्लाइट मिस हो जाएगी। तेरे को समझ नहीं आ रहा? सुनिए सुनिए, आप गुस्सा मत होइए। वो क्या है ना, दिल्ली से बुलावा आया है पार्टी हाई कमान का। कुछ आंदोलन हुआ है। वो जंगल में से जो रास्ता निकला था ना, उसे लेकर आदिवासी खड़े हो गए। पर्यावरण विभाग के कार्यकर्ता से मीटिंग है। तो मिल लेते हैं। पार्टी ऑफिस वालों को बोलो कि हवाई जहाज की 2 टिकटें करवा दे। वैसे भी हमने जहाज में कभी प्यार तो किया ही नहीं, ये कसर भी पूरी हो जाएगी। वो उन्होंने कहा कि हमारी और मिश्रा जी की टिकट बनी है। वो कह रहे थे प्रोटेस्ट का मामला है, आपके ऊपर मर्डर केस दर्ज है। आप नहीं जाओगे तो ही अच्छा है। ऑपोजिशन वालों को मौका मिल जाएगा। ये हाई कमांड भूल जाते हैं कि वोट किसके नाम पे पड़ते हैं। बाहुबली से फंड कौन इकट्ठा करता है, इनको दिखाना पड़ेगा। दिल्ली से फोन करता के सत्ता नहीं चलती, मगर यहाँ का राजा मैं हूँ। अरे आप गुस्सा क्यों होते हैं? देखिए, आप पर मुकदमा दर्ज है और मामला मीडिया में उछला है। अगर आप जाओगे तो 10 बातें बनेगी, पार्टी की छवि खराब होगी। एक बार मामला सुलझ जाए तो दिल्ली भी आपकी और कुर्सी भी। वाह, बड़ी तैयारी करके बैठी है। हमने क्यों नहीं बताया? डर लगता है आपके गुस्से से। अच्छा है, जब तक डरती रहोगी जिंदा रहोगी। माँ, आप कहाँ जा रही हो?
बेटा मैं काम से दिल्ली जा रही हूँ। तो हम भी साथ में आएंगे। अरे तो कैसे आएगा? अरे क्या कह रहे हो बबलू बेटा? तुम्हारी माँ नहीं, हमारी जोरू भी नहीं। ये तो एक बहुत बड़ी नेता है। नेता समझे, इनको बहुत बड़े काम है। और सुन, जा, तुझे तेरा फर्ज बुला रहा है। बेटा मैं तुम्हारे लिए बहुत कुछ लिखवाऊंगी, ठीक है? सब क्या लगा है? इधर आ। बैठ। देश की सेवा करने जा रही है तेरी माँ, और हम बैठ के गुल्ली डंडा खेलेंगे। आप हमें क्यों ताना मारते रहते? हम क्या खुद खड़े हुए थे इलेक्शन में? आपने वोट डाला। ये बात हमारी याद रखना। अगर हम जोर डाल के तुम्हें नेता बना सकते हैं तो जोर डाल के तिगली का नाच भी नचा सकते हैं। रात को फ्लाइट से वापस आ जाना। जा। क्यों रोता है? क्यों रोता है? ना रो, आ जाएगी, आ जाएगी, आ जाएगी। अरे जा, यहाँ तेरी गाड़ी रेडी है, वहाँ तेरा प्लेन रेडी है। इसको तो मैं देख लूंगा। जा। जो ले ले। ये बच्चा No, 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 no. क्यों रो रहे? ओले ओले तुम ऐसे रोने लगो। रोक। दागी नेताओं पर जब इलेक्शन में खड़े होने पर बैन लग जाता है तो वो सत्ता से दूर नहीं रहना चाहते। इसलिए कई नेता अपनी पत्नियों को पॉलिटिक्स में शामिल कर लेते हैं ताकि किसी तरह सत्ता पर उनकी पकड़ बनी रहे। अब यही हाल मनोहर का भी था। उस पर मर्डर का इल्जाम था, इसलिए जब पार्टी ने उसे इलेक्शन टिकट नहीं दिया तो उसने अपनी पत्नी सुनीता को अपनी जगह खड़ा कर दिया। अब ऐसे मामलों में मुश्किल तब होती है जब पत्नी ईमानदार हो, जैसा कि इस घटना में था। सुनीता के उसूल मनोहर से अलग थे और मनोहर से पत्नी का कुर्सी पर होना भी बर्दाश्त नहीं होता। हालांकि सुनीता सिर्फ एक रबर स्टैम्प थी, क्योंकि असल फैसले तो मनोहर के ही हाथ में थे। फिर भी अपने पुरुष अहम को साबित करने के लिए वो अक्सर सुनीता पर हाथ उठाता था, लेकिन शायद उसे इस पर भी तसल्ली नहीं थी। नमस्ते नेताइन जी। ये सब सजावट किस लिए है? आपके भैया कहाँ हैं? भैया जी तो बहुत बिजी है अंदर। और उन्होंने कहा है कि उन्हें तंग न किया जाए। अबे नेताजी आइए 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 आइए। कब आई दिल्ली से? अरे आ जाओ, आप ही का कमरा है। ये कौन है? ये तन्नू तेरे बारे में पूछ रही है। अपना इंट्रोडक्शन नहीं दोगी? नेताजी मिलने आई है, बधाई ले लो सौतन की। क्या? सौतन? अब क्या सौतन का मतलब भी बताए तुम्हें? मतलब तुम्हारे पति की दूसरी पत्नी। अब तुम हो गई हो बड़ी नेता, तुम्हें तो दिल्ली से फुर्सत ही नहीं है। और हमें तो वो सब चाहिए जो एक पत्नी अपने पति को देती है। काम करो, तुम दिल्ली संभालो, ये हमें और बबलू को संभाल लेगी। बहुत हो गया। आज तक अब जो कहे आपकी कठपुतली बनकर करते रहे। जहाँ कहे साइन की। रसोई में आपकी नौकर बनकर रहे और बंद कमरे में। ये सब हम इसलिए किए क्योंकि आप हमारे पति हो, लेकिन कोई आपके साथ बिस्तर बांटे ये हमें मंजूर नहीं। ऐ तुम उठ, बहुत बेशर्म हो तुम, निकलो।
ये तेरा सदन नहीं है, हमारा घर है। यहाँ ऊंची आवाज पे बस हम ही बोल सकते हैं, समझी? तन्नू के साथ सोने जा रहे हैं। अब नहीं सहेंगे हम पुलिस को बुलाएंगे। अरे अरे हेलो, पुलिस के पास क्या करोगी? तुम तो नेता हो, भूल गई क्या? फोन हमें मिला देते हैं, रुको। हेलो दरोगा, भैया जी बोल रहे हैं। भैया जी राम राम, कैसे हैं? अचानक आपने याद किया? भैया जी ने नहीं, तुम्हारी भाभी ने। शायद कोई समस्या आ गई होगी। शायद? बिल्कुल लज्जा नहीं है तुम्हें। देखिए, हमें अपने पति के खिलाफ एफआईआर लिखवानी है। भैया जी के खिलाफ? हाँ, इन्होंने हमारे रहते दूसरी शादी कर ली। हमें इन पर केस करना है। आप ये कैसे कर सकती हैं? नहीं नहीं, आप ऐसा बिल्कुल नहीं करेंगे। आप नेता हैं, इज्जत है आपकी। तो हम जैसा कह रहे हैं वैसा कीजिए। तन्नो, जल्दी आ। बता दे दरोगा साहब को, क्या हमने तुझसे शादी की है? देख लिया दरोगा, इसे तो हम अपने मनोरंजन के लिए लेकर आए थे और इसमें इसकी हाँ भी शामिल थी। पूछ ले, मर्जी थी ना तेरी। क्या तन्नू, हमने तुमसे कोई शादी का वादा किया था क्या? ये इसे डरा धमका के झूठ बुलवा रहे हैं। हमारे सामने इन्होंने। क्या है दरोगा साहब, तुम्हारी ये जो भाभी है ना, बहुत दिल्ली जाती है। दिल्ली में बहुत गर्मी है, इसलिए तेरी भाभी के दिमाग में गर्मी चढ़ गई है। जा दरोगा, चौक से गन्ने का रस लिया ताकि दिमाग ठंडा हो जाए इसका। देखिए, हमने खुद अपने आंखों से देखा था। ये जो लड़की है ना, ये शादी के कपड़ों में थी। पूरा घर सजा हुआ था जैसे कि कोई पार्टी हुई। हाँ, तो हुई थी पार्टी। बबलू बेचारा, हमारा बेटा, अपनी माँ के लिए तड़प रहा था, इसलिए उसका मन बहलाने के लिए दी थी पार्टी। दरोगा साहब, इसमें कोई गुनाह तो नहीं है ना? तो इंस्पेक्टर साहब, मरद जात हैं, भूख और प्यास तो लगती है। अब आप इनके खिलाफ एक कंप्लेंट लिखिए, क्योंकि अपने पति को संतुष्ट नहीं कर पाती। चलो, अब आप यहां से जाइए। मियाँ बीवी का मामला है, खुद निपटा लेंगे, हैं? चलो 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 चलो। सुहाग रात तो अभी बाकी है और कल सुबह बजेगी तुम्हारी बैंड। कई बार औरतें घर से बाहर निकलकर आजाद होने की बजाय दोहरे शोषण का शिकार बन जाती है। घर के बाहर काम का बोझ और घर के अंदर परिवार की जिम्मेदारियां पूरी करने का प्रेशर और ऊपर से पति को खुश रखने की शर्त। मनोहर सुनीता को राजनीति में तो इस्तेमाल कर ही रहा था, साथ ही घर के अंदर उसने उस पर पत्नी और मां होने की जिम्मेदारी पूरी ना करने का इल्जाम लगा दिया और अब वो दूसरी औरत को भी घर ले आया था। सुनीता हर तरफ से पिस रही थी और हर लेवल पर टॉर्चर हो रही थी। कंप्लेंट करती है? और मत मारिए मुझे। छोड़ दे, पहले बोल, हमारे को आंखें दिखाएगी? हमारा हुक्म टालेगी? नहीं डालेंगे, वरना तेरे को अभी गजब तमाशा दिखा देंगे। हम कसम खाते हैं, कभी नहीं डालेंगे। क्या बे, टेलर देखने आयो? चला जा, तुझे पूरी पिक्चर दिखाते हैं। जी, ये पेपर्स अर्जेंटली दिल्ली भिजवाने हैं।
सिग्नेचर चाहिए थे। पर्यावरण विभाग से नई सड़क के क्लियरेंस के लिए। ला पेन दे। जी। नेताजी आ जाओ, जरा साइन कर दो। लो साइन करो। नेतागिरी छोड़ और साइन कर। पढ़ लिया मैंने अच्छे से सब कुछ। ले, ये डाक रुकी होगी ना, जा। थैंक यू मैडम जी। माँ तुम क्यों रो रहे हो? मत रो, मैं हूँ ना, मैं मारूंगा पापा। बबलू, तू मालतिका के पास जा। उनसे कहना हमारी कपड़े बदल दे, ठीक है? जल्दी लौटूंगा मेरी जान। कब तक सहोगी इसे? कल तुमने पुलिस के सामने झूठ क्यों बोला? कैसा झूठ? क्या बात कर रही हैं आप? हम अपने पति को अच्छी तरह से जानते हैं। उसने तुम्हें धमकाया है। देखो, अब भी समय है। तुम पुलिस को बता दो कि उसने तुम्हें मारने का डर दिखाकर यहाँ लाया है। इस नरक से बच जाओगे। जब जानती हो, हमें ये बता दो कि कैसे कह दे हम? हमारे माँ, बाप, भैया सबको मार देंगे वो। कुछ नहीं होगा। एक बार पुलिस इन्हें जेल ले जाएगी तो ये तुम्हारा कुछ नहीं कर पाएंगे। फिर हम है ना। आप सच कह रही हो? आप हमारी मदद करोगी भागने में? तुम घबराओ मत। तुमने एक बार पुलिस को बयान दिया तो ये कुछ नहीं कर पाएंगे। पुलिस? नहीं, ये हमसे नहीं होगा। हम ये नहीं कर सकते। आप हमें माफ कर दीजिए। हम तुम्हें बचाने की कोशिश कर रहे हैं और तुम हो के पहले खुद को बचाइए। कहने को तो नेता है आप, लेकिन 2 कौड़ी की भी इज्जत नहीं है आपकी। जब चाह हाथ उठा दिया। सालों से पिट रही है ना आप, तो खुद क्यों नहीं बता देती पुलिस को सब कुछ? ये सब आप इसलिए कर रही है ना क्योंकि सौतन बर्दाश्त नहीं है आपको। सच बात तो ये है, आप हमारे कंधे पे बंदूक रखकर चलाना चाहती है। नेता होकर भी उनका कुछ कर नहीं पाई आप, और हमें ज्ञान देने चली हैं। आप हमारी मदद नहीं कर सकती हैं। हमें माफ कर दीजिए, रहने दीजिए आप। देखो, तुम्हारी बातों में सच्चाई है, लेकिन एक और सच्चाई है। तुम्हें इस घर से जाना होगा। थोड़ा सा तो खाना है ना? तन्नू, तन्नू मेरी जान, हम आ गए। मालती जी, बबलू को लेके जाओ, इसे कुछ देर खेलने दो। और लेके जाओ। चलो चलो चलो, खेलने चलते हैं। तन्नू आ गई है। तन्नू तन्नू नहीं मिलेगी तुम्हें।
क्या क्या बोला तूने? हाँ, क्या बोला? हमने भगा दिया उसे। भगा दिया? हाँ, हमने भगा दिया उसे। हम नहीं चाहते इस घर में हमारे सामने ये सब नंगापन हो। हमारा बेटा रहता है यहाँ। ओ बेटे की अम्मा, ये घर मेरा है। अब हर रोज एक नई लड़की लाऊंगा और दिखाऊंगा तमाशा तुम्हें। और अगर तुझे ना पसंद हो ना तो चली जा यहाँ से। आज से वही होगा जो हम चाहते हैं। और तू तो एक कबाड़ है। तू पार्टी ऑफिस के पीछे कबाड़ खाने में ही रहेगी। और अगर कोई तेरे से पूछे कि क्या हुआ तो कह देना कि भैया जी ने भगा दिया। क्या भैया जी ने? क्योंकि तू संतुष्ट नहीं कर पाती थी उन्हें। दिल तो करता है काट। अगर हमने तुम्हें मार दिया तो साइन कौन करेगा है? एक बारी हमारे चार्ज हट जाए तो तेरा तेवर डिस्चार्ज कर देंगे। चल 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 चल। बड़ा प्रेम है ना तेरे को इससे? लेके जा इस पिल्ले को भी। वैसे भी कबाब में हड्डी बना रहता है। निकल। सुनीता को अब तक अपनी ताकत का अंदाजा नहीं था। जो उसके पास था वो मनोहर पाना चाहता था। पार्टी में पोजीशन और सत्ता की कुर्सी उसके पास थी और सबसे ज्यादा तो जन समर्थन उसके साथ था। लेकिन अभी भी उसने खुद को मनोहर के हाथ की कठपुतली ही माना था। जो आदमी उस पर निर्भर था उसी ने उसे घर के बाहर फेंक दिया। क्या जुल्म का ये सिलसिला यूं ही चलता रहेगा? बेइंतहा जुल्म से ही बगावत का जन्म होता है। तो क्या सुनीता पर मनोहर के जुल्मों की इंतहा हो चुकी थी? नमस्ते। नमस्ते मैडम जी, माफ कीजिएगा थोड़ी देर हो गई। दरअसल पता नहीं था कि आप ऑफिस भी आ जाएंगी। आमतौर पर आप घर पर रहती है ना, इसीलिए बहुत अफसोस हुआ मैडम जी। उस दिन भैया जी ने नहीं करना चाहिए था उनको ऐसा। मिश्रा जी, ये ऑफिस है। भैया जी और हमारे बीच में क्या हो हम उसकी बात नहीं करेंगे। आज से हम ऑफिस आएंगे। अब हमें बताइए आज का एजेंडा क्या है? जी मैडम। रघुवीर कंस्ट्रक्शन के मालिक आपसे मिलना चाहते हैं। आप कहें तो टाइम फिक्स कर दूं? मिश्रा जी, हम आपसे एक बात साफ साफ करना चाहते हैं। आज तक हम रबर की मोहर बनकर रहे। ये जहां कहे हमने साइन कर दिए। हमें बहुत कुछ नहीं पता है, इसलिए आप हमें मीटिंग से पहले विस्तार से बताइए कि किस बारे में बात होने जा रही है, ताकि हम समझ सकें। आप उम्र में हमसे बड़े हैं, आप हमें राह दिखाएंगे ना? बिल्कुल मैडम जी, बिल्कुल। बहुत कुछ ऐसा यहाँ है जो होना चाहिए पर होता नहीं, क्योंकि जिनके पास ताकत है उसका इस्तेमाल नहीं करते। आप हमें रास्ता दिखाइए। ताकत कहाँ लगानी है वो हम तय करेंगे। जी मैडम जी। सब खैरियत? आज मैडम का कार्यक्रम बहुत व्यस्त है, आपका इंतजार कर रही है। आइए। मैडम जी, आप हैं रघुवीर कंस्ट्रक्शन कंपनी के मालिक रघुवीर बाबू। नमस्कार। नमस्ते।
फाइल पढ़ी आपकी। अब आप पढ़कर क्या करेंगी मैडम जी? बस हमारी जो है भैया जी से बात हुई थी, अब आप ये गुड लक जो है उन्हें दे दीजिए और कहिएगा कि अगले हफ्ते फाइल की मंजूरी हो जानी चाहिए। मगर बात तो करनी होगी ना मिश्रा जी। जी मैंने इनकी डील देखी थी, कुछ ज्यादा पैसा नहीं ले रही है सरकार से। क्या मैडम जी, इसमें से 25% तो अब भाई जी का कमीशन चला जाएगा। अब हमें भी तो कुछ कमाना है ना, और ये थोड़ा सा ये भी तो उसी में जुड़ेगा ना। इसमें कितना है? पूरे 10 लाख। आप फर्स्ट इंस्टॉलमेंट सैंक्शन करवा दीजिए, बाकी मैं दे दूंगा। एक और बजट दीजिए। जी 25% कम है, सैंक्शन हो जाएगा बिना कमीशन। लेकिन मैडम भैया जी से तो बात। नेता हम हैं, ये कुर्सी हमारी है, तो फैसले भी हम ही लेंगे। आप 25% कम में बजट दीजिए। वैसे आप इंसान बुरे नहीं हैं, बस रिश्वत के लिए मजबूर किया गया था आपको। आइंदा इसकी जरूरत नहीं होगी। आप आइए। चलिए रघुवीर बाबू, अब आगे से यहाँ ऐसे ही होगा, आदत डालिए। आइए। काम आपने बिल्कुल ठीक किया मैडम, बस थोड़ा ध्यान रखिएगा, इससे बहुत से लोग नाराज हो जाएंगे आपसे। ज्यादा लोगों को फायदा भी तो होगा ना। अब हमारे पास खोने को कुछ भी नहीं, कम से कम जनता को तो कुछ मिले। मिश्रा जी मैडम। रोड प्लान की वजह से जो लोग बेघर हुए हैं उनके कुछ सदस्य कल आने वाले हैं। आप एक काम कीजिए, इस मामले के जितने भी कागजात हैं सब ले लीजिए, ताकि कल मीटिंग में कोई समस्या ना। जी मैडम। मैडम जी, जो कंस्ट्रक्शन वर्क चल रहा है ना, उसके बारे में पर्यावरण विभाग से कुछ गाइडलाइंस आई, आप जरा देख लीजिए। ठीक है, हम देख के आपको बता दें। जी मैडम जी। नमस्ते भैया जी। नमस्कार मैडम जी। पिछले 15 दिनों में 7 करोड़ का प्रोजेक्ट सैंक्शन किया है आपने, जिसमें हमारा बनता है 25%, 1 करोड़ 75 लाख। ठीक, ये आपका हिसाब, हमारा नहीं। अपना ही हिसाब तो लेने आए हैं। कहाँ रखे पैसे मैडम जी? जल्दी बताइए कहाँ रखे? हमने कोई पैसे नहीं लिए। ओए होए 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 मैडम जी, अब आप हमें खेलना सिखाएंगी? आप एक रबड़ की मोहर हैं। अली ठप्पा लगाइए, ठप्पा। तमीज से, नेता हम हैं, आप नहीं। शाबाश, अब आप हमें आंखें भी दिखाएंगे। तुम्हें क्या लगता है ये सब करने से आला कमान की नजरों में चढ़ जाएंगी? जूते पड़ेंगे, जूते, समझी? जूते, और पहला तो हम ही निकाल के मारेंगे। मत करना, राजकार्य में बाधा डालना और घरेलू हिंसा के लिए गिरफ्तार करवा देंगे आप। शाबाश, अब तुम अपने पति को भी गिरफ्तार करवाओगी? हैं? पति तो हम कब का खो चुके हैं, अब अपना फर्ज नहीं खोए। अब देखते हैं आपका फर्ज और नेतागिरी की पावर कैसे रोकती है हम। ओए, अब हम समझे इसके दिमाग में बगावत की नदी किस ओर से बह रही है। मिश्रा, उठो, गया। हाँ, गया। मिश्रा जी। जी मैडम जी। इस फाइल में साइन करने से पहले हमें कंस्ट्रक्शन साइट पे जाके उन लोगों से मिलना होगा। आप मीटिंग फिक्स कीजिए और कल 11 बजे आ जाइए। जी मैडम जी। जब कोई सालों से चली आ रही परंपरा या जुल्म के खिलाफ विद्रोह करता है, तो उसे कुचलने के लिए उस पर एक बार बहुत बेरहमी से वार जरूर किया जाता है। सुनीता ने भी बगावत की थी,
और राजनीति की सत्ता खो चुका मनोहर उसे दबाने के लिए किसी भी हद तक जा सकता था। ये उसके अपने वर्चस्व का सवाल था। अब मुकाबला एक ईमानदार औरत की ताकत और एक भ्रष्ट आदमी के अहम के बीच का था। ये मिश्रा जी कहाँ रह गए? हमें 11 बजे पहुंचना था, पता नहीं कहाँ है। हेलो मिश्रा जी, कहाँ है आप? मैडम जी, हमारी एक्टिविस्ट लोगों से बातचीत चल रही थी। क्या है कि मीटिंग का प्लेस बदल गया है, इसीलिए उसी के इंतजाम में लगे थे। अभी हम लोग नंदन गांव के कंस्ट्रक्शन साइट पर हैं मैडम जी। आप भी यहीं आ जाइए, कॉन्ट्रैक्टर लोग भी यहीं मिल जाएंगे। ठीक है मिश्रा जी, हम आते हैं। जी जी मैडम जी। आप नंदन गांव चलिए जल्दी। मिश्रा जी, एक्टर तो बहुत अच्छे हैं आप, एक्टिंग क्यों नहीं शुरू कर देते? भैया जी, मैडम जी को कुछ मत कीजिएगा, वो बहुत भली। लेकिन हम तो बहुत बुरे हैं। आप जाके खाना खा लीजिए। मिश्रा जी, मिश्रा जी, कौन किया ये सब आपके साथ? जिससे अपने गुरुजी को बचाने की कोशिश कर रही थी, है? लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। क्या हुआ? हमारे खिलाफ रिपोर्ट लिखवानी थी ना, सॉलिड रीजन दे दिया तेरे को रिपोर्ट लिखवाने का। अब जा जा जाकर रिपोर्ट लिखवा जा। ए बिज्जू, ए हरिया। हाँ भैया जी। मिश्रा की लाश का संस्कार तो कर दो जरा। चल लग जा बे। अब तुझे सोचना है, मिश्रा की तरह जाना है या जिंदा जाना है। एक बार ध्यान से सुन। कल जब मिश्रा ऑफिस नहीं आएगा तो उसकी गुमशुदगी की रिपोर्ट लिखवा देना, वरना तू गुमशुदा हो जाएगी। जानती है ना, मैं कुछ भी कर सकता हूँ, है? अब जा और 1,75,00,000 निकलवा जा। टाइम नहीं है हमारे पास। बेटा चलिए दूध पीजिए, चलिए चलिए चलिए। भैया जी ने इस पेपर पर साइन करने को बोला है। रख के जाओ, हम बाद में देखते हैं। लेकिन भैया जी ने अभी मंगवाया, पैसे उन तक पहुंच चुके, आप बस फाइल पास कराने का मोहर लगाइए। हम साइन नहीं करेंगे और हम डरते भी नहीं। जैसे मिश्रा जी को मारा है ना, वैसे हमें भी मार दो, अच्छा ही है हम मर जाए। नेता मरेगी तो जांच तो होगी ना, तुम्हारा सच तो सामने आएगा। किसने कहा कि हम तुझे मारेंगे? तुझे तो अभी बहुत जीना है। वैसे एक बात बोले, आजकल बड़ी तीखी हो गई है, जरा चक्के तो देखे। वहशी, हत्यारे। अब तो जिएगी भी और साइन भी करेगी, वो भी अपने आप। क्या? अपने आप। अब एक काम कर, जा जाना, जा। जा चल।
मेरी प्यारी पत्नी। बबलू, बबलू, मालती। हाँ क्या हुआ मैडम? बबलू कहाँ है? कहीं दिख नहीं रहा। अरे वो तो अभी बाहर ही खेल रहा था, मैं तो ग्लास रखने अंदर गई थी। तुम अंदर देखो, मैं बाहर देखती हूँ। जी मालकिन। बबलू, बबलू, बबलू। बबलू चाहिए? साइन कर दे। आजा, आजा। बबलू कहाँ है? कहाँ है बबलू? कहाँ रखा है तुमने उसे? मायके से लाई थी क्या? याद किसी यार की निशानी है। मेरा भी बेटा है, सुरक्षित है, और तब तक सुरक्षित रहेगा जब तक कि तू हमारे कहने पे साइन करती रहेगी। ले साइन कर साइन। हम किडनैपिंग का चार्ज लगाएंगे। पागल हो गई है तू? बच्चा अगर अपने बाप के पास रहेगा तो कैसा किडनैपिंग चार्ज? चल तुझे अब एक ऑप्शन देते हैं, हाँ? साइन कर दे या रिजाइन कर दे। हम ना साइन करेंगे ना रिजाइन करेंगे। बबलू तुम्हारा भी बेटा है, तुम उसे नुकसान नहीं पहुंचा सकते। बिल्कुल सच बोल रही है। बबलू से हम भी बहुत प्यार करते हैं। चल इससे कुछ नहीं करेंगे, और अब तब तक उसे नहीं देख पाएगी जब तक कि तू हमारी बात मान ना ले। अगर एक बात सुन ले, 24 घंटे हैं तेरे पास, और अगर इन 24 घंटे में हमारा मूड बदल गया ना, तो क्या पता हम ये सोच बैठे कि बबलू हमारे प्यार की नहीं, तेरे किसी यार की निशानी है। 24 घंटे है तेरे पास, नहीं 24। याद रखना। मनोहर सुनीता के राइट हैंड यानी पीए मिश्रा जी का खून कर चुका था, और अब उसने सुनीता के बच्चे को भी अपने कब्जे में कर लिया था। सुनीता को अकेला करने के बाद उसने उसकी सबसे कमजोर नब्ज दबा दी थी। अब देखना यह था कि क्या सुनीता अपने बच्चे के लिए कमजोर पड़ जाएगी, क्योंकि मनोहर को इस बात का पूरा यकीन था। पहले उन्होंने मिश्रा जी का खून किया, तब भी हमने सरकारी कागज पर साइन नहीं किया, तो उन्होंने बबलू को उठा लिया। कुछ कीजिए। भैया जी बहुत शातिर खिलाड़ी हैं, उनके खिलाफ कोई सबूत नहीं बनता। एक्सक्यूज मी। हेलो। जी सर। नो सर। जी हाँ, मेरे सामने बैठी हैं। जी राइट सर, थैंक यू। जानती हैं किसका फोन था? आपकी पार्टी के हाई कमान का। कह रहे थे भैया जी के बारे में शांत रहें। ठीक भी है, ना मर्डर प्रूव होता है और ना किडनैपिंग। क्या हुआ अगर आपने साइन नहीं किया? कल कोई दूसरा साइन कर देगा आपकी जगह, और यही सिस्टम है। कमाल है, आपके जैसे सीनियर पुलिस ऑफिसर ऐसा कह रहे हैं। हम लोगों के भले के लिए कुछ करना चाहते हैं। लोगों को भला कहाँ चाहिए मैडम? जो शराब की एक बोतल और 100 रुपए के नोट के लिए वोट देते हैं, उनका भला कौन करेगा? अच्छा होना कई बार बहुत बुरा साबित होता है। भैया जी, भाभी आ गई। वक्त की बड़ी पाबंद है हमारी पत्नी। 24 घंटे में भी अभी 24 मिनट बाकी है। बबलू का साइन कर। ब्लैकमेलिंग है। धंधा ब्लैक, आदमी ब्लैक, तो ब्लैकमेलिंग तो करेगा ही ना। हमें डराने के लिए तुमने पहले मिश्रा जी का खून किया, फिर बबलू को उठवाया। हाँ किया। साबित कौन करेगा? डीजीपी के ऑफिस गई थी ना, क्या हुआ? बेरंग लौटाई?
तेरे हाई कमांड की भी धोती गीली हो जाती है हमारे नाम से, तो तू क्यों मर्द बनी फिर रही है? चल साइन कर। साइन नहीं करेंगे, कहीं पे साइन नहीं करेंगे। हम भी देखते हैं तुम्हारी सीमा क्या है। तो ठीक है, ये है तुम्हारे लिए गिफ्ट। तो देख, खोल के देख। वो क्या है? बबलू में हमारा खून है और थोड़ा सा तेरा भी। तेरे हिस्से का वापस कर दिया। मेरा बबलू, इसने मेरे बबलू की उंगली काट दी। आप लोग क्या देख रहे हो? आप लोग देखते रहोगे या कुछ करोगे भी? मेरे बबलू के मौत का इंतजार कर रहे हो क्या? अरे पागल हो गई है क्या तू? किससे बात कर रही है? अरे किससे बात कर रही है? मैं तुझे फंसाऊंगी, मैं तुझे। मेरा बबलू। हम माफी चाहते हैं सुनीता जी। असल में गलती आपकी नहीं, हमें बहुत पहले ही इस राक्षस के खिलाफ खड़े हो जाना चाहिए। वैसे बबलू की सर्जरी कर दी गई है, कुछ ही हफ्तों में उसकी उंगली पहले जैसी हो जाएगी। और आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने मुझे मेरा फर्ज याद दिलवाया। थैंक यू वेरी मच। आपके बीवी बच्चे हैं सर, लेकिन प्रदेश में औरों की बीवी बच्चों की रक्षा भी आप ही का दायित्व है। आप मुझे देखिए, मुझे मारे जाने का डर है। मेरा बेटा किडनैप्ड है, फिर भी मैं आगे बढ़ी। आपको पता है ये भैया जी जैसे लोग इतने शक्तिशाली क्यों हैं? क्योंकि आपके जैसे लोग अपनी ताकत का इस्तेमाल ही नहीं करते। अगर आप इन पे वार नहीं किए तो ये लोग आप लोगों को कुत्ता बना के घुमाएंगे। ठीक है मैडम, हम आपकी मदद करेंगे। कुछ नहीं उखाड़ पाओगे तुम लोग मेरा, कुछ नहीं। अब तुम्हारा कुर्सी का किस्सा खत्म हो चुका है। पहले मैं तुम्हारी कठपुतली थी, लेकिन अब नहीं। एक औरत कब तक कमजोर है? जब तक वो जवाबी हमला नहीं करती। अब तक तुम मुझ पर, मेरे औरत होने पर थूकते थे, अब मैं थूकती हूँ तुम्हारे ऊपर। आखिरकार सुनीता ने अपने अंदर की ताकत को जगाया और अपने साथ हो रहे जुल्म को ही नहीं बल्कि सत्ता के गलत इस्तेमाल को भी होने से रोक दिया। दरअसल ताकत आर्थिक तौर पर आत्मनिर्भर होने से नहीं बल्कि सोच और जागरूकता से आती है। और जब तक सुनीता ने अपनी सोच नहीं बदली, वो जुल्म की शिकार होती है। आईपीसी की दफा 302 के तहत पीए मिश्रा का खून करने के लिए और बबलू के अपहरण के लिए दोषी पाते हुए मनोहर को 14 साल की सजा सुनाई गई। मनोहर जैसे लोगों की कमी नहीं है हमारे देश में, लेकिन उन्हें समर्थन देना या नहीं देना ये केवल नागरिकों के हाथ में होता है। हर क्षेत्र की तरह भ्रष्ट लोग राजनीति में भी है, लेकिन उन्हें पहचानना नागरिकों की जिम्मेदारी है। इसलिए सावधान रहिए मनोहर जैसे नेताओं से जो लोगों के समर्थन का इस्तेमाल अपने फायदे के लिए करते हैं। फिर होगी आपसे मुलाकात एक और ऐसी सच्ची घटना के साथ। तब तक सावधान इंडिया, इंडिया फाइट्स बैक।